हर भोर में आते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करता है, प्रभु हमारी दुआओं को सुनता, इसके लिए खुदा की बहुत शुक्रगुजार हो। और जितने भी भाई बहन आज ऑनलाइन में भोर के समय में जुड़ जाते हैं और वचन को सुनते हैं, हम उनके लिए भी प्रभु आशीष दे, प्रभु उनके जीवन परिवार को भी संभाल के रखें। आज के सुबह में आपके बीच में प्रभु का वचन लूका रचित सुसमाचार की किताब 9 अध्याय का 23 से लेकर 27 तक पढ़ूंगा। मैं आज लूका रचित सुसमाचार का किताब की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। उसका 9 अध्याय का 23 से 27, बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 23 to 27। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को अपने से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी ओर अपने पिता की ओर पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। आमीन। आज यहाँ से बोलने का शीर्षक मैं परमेश्वर का वचन में देता हूँ, मसीह में एक नई रीति से जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। मसीह में एक नया रीति से जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। What should we do done to live on innovative life in Christ? हमें what should be done to live on innovative life in Christ? हमें एक मसीह में नई रीति से जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज यहाँ बता दिया प्रभु के वचन में। प्रभु के वचन में लिखा, पहली बात बोलता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बातें बताई गई कि तो अपने आप को इनकार करे। पहली बात हमें यहाँ देखते हैं, अपने आप को इनकार करना। यदि आप मसीह के पीछे चलने चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करना बहुत जरूरी है। यदि हम मसीह के पीछे चलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को इनकार नहीं कर सकते तो फिर ये हमारे जीवन में हम नया जीवन जी नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं हम भी मसीह के पीछे चलते हैं, हम भी मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन अपने आप को इनकार नहीं करते। अपने आप को जैसे पुराने थे वैसे ही स्वभाव में रहते हैं, वैसे स्वभाव में चलते हैं। जैसा घमंड पहला था वैसे ही घमंड अभी भी है। जैसे दुनिया के पाप में पहले फंसे हुए थे अभी भी वही जीवन में चलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे बेटे तुम मसीह के पीछे चलना है तो तुम्हें अपने आप को इनकार करना है। प्रभु के वचन में लिखा, गलाती का किताब उसकी 2 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर के वचन में यहाँ बताया जा रहा है। संत पौलुस प्रभु के वचन में से इस प्रकार से उत्साहित करता है कि अभी उपरांत मैं नहीं जीऊंगा, लेकिन यदि मैं जीऊंगा तो मसीह में जीऊंगा। मैं अपने आप के लिए मैं मर गया हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अभी आगे जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा। परमेश्वर के वचन में ऐसी बातें लिखी हुई, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। 2 का 20 आयत में ऐसे प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है,
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को दिया, आपके लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। तो इसलिए हमें यदि मसीह में चलने चाहते हैं, एक नई रीति से अपना जीवन जीने चाहते हैं मसीह में, तो पहली बात क्या करना है? अपने आप को इनकार करके मसीह के राहों में चलना है। दूसरी बात यहाँ लिखा, उसी में लिखा, क्रूस को उठाए चलना। क्रूस को उठाकर चलना। क्रूस को मतलब उठाकर चलने का मतलब ये क्रूस से आप पीछे है, ये उठाकर चलने नहीं है। जो लड़का हुआ क्रूस से उठाकर चलना नहीं है। क्रूस को उठाकर चलने का मतलब है कि अपने आप में प्रभु यीशु मसीह में हर एक दिन कष्ट जो आएगी, मुश्किल जो आएगा, कठिनाई हमारे जीवन में आएगा, उससे पीछे नहीं होना, उसी को लेकर चलने वाले बनना चाहिए। जैसा प्रभु के वचन में मत्ती का किताब और उसकी 16 अध्याय का 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बताया गया है। यहाँ पर आप प्रभु के वचन में देखते हैं 16 के 24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने क्रूस मतलब हर दिन में हमारे जीवन में कभी क्या क्या मुसीबत आती है, कष्ट आती है, वो क्रूस से हमारे लिए हमें हर दिन उठाना चाहिए। तब उठाकर मसीह के पीछे हमें चलना चाहिए। जब यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के लिए अपने जीवन में नई रीति से मसीह जीवन जीने के लिए हर एक इंसान को क्रूस उठाकर चलना चाहिए। लेकिन हम यीशु के पीछे चलते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्रूस नहीं उठा सकते। दुख आएगा, मुश्किल आएगा, विपत्ति आएगा, हमारी दुआ नहीं सुनाई देगी, तो फिर उस समय में पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे इंसान पीछे हट जाते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चल सकते हो, क्रूस नहीं उठा सकते हैं। हमें सब कुछ चाहिए लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं उठाएंगे, दुख नहीं उठाएंगे, ऐसे लोग भी हैं। सो इसलिए प्रभु का वचन में मसीह लोगों, यदि आप नई रीति से प्रभु यीशु मसीह में चलना चाहते हैं तो आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। मुझे क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। तीसरी बात बता रहा हूँ, यीशु के पीछे नई रीति से जीवन जीने के लिए हमें हर दिन यीशु के पीछे चलना है। जरूरी है यीशु के पीछे चलने के लिए। हर दिन हर एक मुसीबत आएगा, कष्ट आएगा, पर हमें यीशु के पीछे हमें चलते रहना है। प्रभु के वचन में लिखा, पहली पत्रुस का किताब में उसकी 2 अध्याय का 21 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा, तो प्रभु दुख उठाकर, जैसा मसीह ने तुम्हारे जीवन में दुख उठाकर चला, तो तुम भी दुख उठाकर चलो। यहाँ लिखा है पहली पत्रुस 2 का 21 आयत में, यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। हम भी उसी के पद चिन्ह पर चलना, मसीह में चलना, मसीह के पीछे चलना, मतलब यीशु मसीह ने जो कदम उठाकर चले हमें भी वही पद चिन्ह पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बोला है कि यीशु के पीछे चलने का मतलब हम अपने इच्छा से चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह ने जो और दूसरी बात सिखाया ये नहीं होती है। तो इसलिए हमें नई रीति से मसीह में चलने का मतलब हमें यीशु के पीछे चलते रहना है। यहाँ लिखा है ना, जैसा यीशु मसीह ने दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दिया गया, एक मार्ग दिखाया है, और तुम भी उसी के पद चिन्ह पर चलो। प्रभु के वचन में लिखा, हमें और आपको भी मसीह होने के बाद उसी के पीछे पद चिन्हों पर चलना, उसी के कदम कदम में चलना हमें बहुत जरूरी है। सो इसलिए मैं तीसरी जो बात बता रहा हूँ, ये यीशु के पीछे चलना भी एक मसीह को बहुत जरूरी होती है। चौथी बात बता रहा हूँ, चौथी बात है प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। लेकिन आज मसीह के पीछे तो चलने चाहते हैं लोग, प्रार्थना करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग अभी आते नहीं हो प्रार्थना में, बहुत सारे लोग अपने दुनिया में है लेकिन बोलते हैं हम मसीह हैं, हम मसीह के साथ चलते हैं। प्रार्थना होना चाहिए। यदि प्रभु की इच्छा हुआ तो संडे में मुझे प्रभु ने बोला है कि तुम इस कलीसिया को प्रार्थना के बारे में बताना बोल रहा है, तो इसलिए मैं उस समय में भी बताऊंगा। लेकिन आज भी मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप नई मसीह के रीत में मसीह में नई रीति से जीवन जीना चाहता है, आपकी प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। क्योंकि प्रभु के वचन में भी पहली थिस्सलुनीका की किताब उसकी 5:17 में बोल रहा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मतलब निरंतर मतलब क्या है? हर दिन
प्रार्थना नहीं छोड़ना है। जिस दिन प्रार्थना छोड़ेंगे आप, उस दिन हमारी आत्मा में हम कमजोर पड़ जाते हैं, आत्मा में मर जाते हैं। हमें फिर प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देगी, हम तो दुनिया की आवाज सुनने लगेंगे, दुनिया के पीछे चलने लगेंगे। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, प्रार्थना का जीवन हमें होना चाहिए। यदि आप मसीह में चल रहे हो, मसीह नई रीति से जीवन जीना चाहते हो, तो आपको हर एक दिन प्रार्थना करना है, हर एक दिन प्रभु में बने रहना। जहां भी हो रहते हो, 1 घंटे या भोर की प्रेयर अभी सुबह चल रही है, जैसे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरी करेक्ट समय है। 4:30 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे से प्रभु का प्रार्थना शुरू होती है। तो हमें प्रार्थना में प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मसीह जीवन नया रीति से नहीं चल पाएंगे। वही पुराने वस्त्र, वही पुराने चीजें लेकर हम चलते रहेंगे, पुराने बातें लेकर चलते रहेंगे। तो मसीह में नई रीति से चलना है, प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। ये चौथी बात मैंने आपको बता दिया, और 5वीं बात में आपको, आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। और मसीह में एक नई रीति से जीवन जीने के लिए हमें उसके राज्य और धार्मिकता का खोजी करते रहना। हालेलुया। परमेश्वर के मसीह में नई रीति से चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता। जैसा प्रभु के वचन में लिखा हुआ ना, मत्ती का किताब 6 अध्याय का 33 आयत में कहा है प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोजी करो, तो सब चीजें आपके लिए क्या किया जाएगा, जुड़ा जाएगा। सब चीजें परमेश्वर कहता है, सब चीजें में आपके लिए दिया जाएगा, प्रभु ने वचन में बताया गया। तो इसलिए एक ईसाई को, एक प्रभु को विश्वास करने वाले इंसान को क्या करना है, नई रीति से जीवन जीना है, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता का खोजी करते रहना। और परमेश्वर हर एक जरूरतें, हर एक अभाव आपके जीवन में, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा, परमेश्वर जुटाएगा। क्योंकि ये विश्वास है, जो भी प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु के पीछे चलते रहते हैं, क्रूस उठाकर चलते रहते हैं, उनको मालूम है ये बातें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य मुझे नहीं खोजूं ढूंढूंगा तो मेरा होते हुए काम भी बिगड़ जाएगा, मेरा बनते हुए काम भी बिगड़ जाएगा, बनते हुए अच्छे खिलते हुए परिवार भी बिखर जाएगा। क्योंकि पता है उन लोगों को, क्योंकि ये शैतान ये दुनिया में जो है ना, हमें परमेश्वर प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, प्रभु के राज्य में हम नहीं बढ़ेंगे, प्रभु के राज्य नहीं, धार्मिकता नहीं खोजेंगे, तो परमेश्वर पाप का स्वभाव दुनिया में हमारे जीवन में आएगा और हमारे परिवार को, जीवन को बिखार देगा। होते हुए अच्छा काम खासा चल रहा है और फिर बिगड़ गया, बोलते छोड़ गया हमारे काम, तो अच्छी खासी काम चल रही थी, थोड़ी सी अनबन होगी मालिक के साथ में, तो फिर हमारा काम छूट गई। ये कैसी होती है, शैतान घुसा देता है। क्योंकि एक इंसान को जो मसीह में चलता है, उसको हर एक दिन, हर एक समय प्रार्थना और परमेश्वर की धार्मिकता का खोजी करते रहना चाहिए। जब हम इस तरीके से अपना जीवन को जिएंगे, तो सचमुच में आप लोग जानेंगे कि आप सच्चे नए रीति से मसीह में चलने वाले इंसान हैं। लोग बोलेंगे। जब तक आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, तब तो इसके साथ हम नहीं चलेंगे, तो हमें नई रीति से नहीं चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम अच्छे जीवन जी नहीं सकते हैं। इसलिए मसीह को ये 5 बातें बहुत होना जरूरी है। पहली बात मैंने बताया, अपने आप को इनकार करके चलना। दूसरी बात मैंने आपको बताया, एक क्या है कि क्रूस उठाकर चलने वाले बनना। तीसरी बात मैंने बताया, यीशु के पीछे चलने वाले बने। और चौथी बात प्रार्थना करते रहने वाले बने। और 5वीं बात परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता का खोजी करने वाले हम बने। जब इस 5 चीजें मसीह में आप नई रीति से चलते हैं भाई बहन, तो आपको कोई भी मुश्किल कठिनाई आने से भी कोई आपको नीचा नहीं कर सकता है। आप हमेशा प्रभु आपके साथ आपके जीवन को मदद करते रहेंगे। यही आज का सुबह के वचन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्यारे मसीह भाई बहन, जितने भी ऑनलाइन में आप सुन रहे हो, हर दिन पर में 5 बातें नई रीति से मसीह जीवन को जीने के लिए आपको चाहिए। और हमें इन 4-5 बातें हमें निरंतर अपने आत्मसात करके मसीह में नई रीति से हम जीवन बिता सकते हैं। ये प्रभु का वचन है और ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।